बड़ी खबर मौसम विभाग को लेकर, जहां मौसम विभाग ने उत्तरी अरब सागर के ऊपर गहरे दबाव के क्षेत्र के चक्रवाती तूफान में बदलने की पुष्टि कर दी है। यह पश्चिम दक्षिण पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा और अगले 24 घंटे में और तीव्र होकर भीषण चक्रवात में बदल जाएगा। तो यह बड़ी जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं, जहां अरब सागर में एक नया खतरा मंडरा रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने उत्तरी अरब सागर के ऊपर एक गहरे दबाव क्षेत्र को चक्रवाती तूफान में बदलने की पुष्टि की है। आपको बता दें, इसका नाम है साइक्लोन शक्ति। जी हां, अगले 24 घंटे में यह तूफान और तीव्र होकर भीषण चक्रवात में बदल सकता है। तो सबसे पहले इसकी वर्तमान स्थिति पर नजर डालते हैं। दरअसल आज शाम लगभग 6 बजे आईएमडी के ताजा अपडेट के मुताबिक, यानी ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, यह सिस्टम उत्तर पूर्वी अरब सागर पर केंद्रित है। सुबह लगभग 8:30 के आंकड़ों के अनुसार अगर देखें तो यह दबाव क्षेत्र गुजरात के द्वारका से करीब 240 किलोमीटर है, पश्चिम दक्षिण पश्चिम में, और पूर्व बंदर से 270 किलोमीटर पश्चिम में स्थित था। यानी कि अगर गति का अनुमान लगाएं तो लगभग 12 किलोमीटर प्रति घंटे, और अगर इसकी दिशा के बारे में बात की जाए तो पश्चिम उत्तर पश्चिम की दिशा में यह था। वहीं आपको बता दें कि 3D सैटेलाइट इमेजेस में यह साफ दिख रहा है कि उत्तर पूर्वी अरब सागर के ऊपर एक भंवर बन चुकी है। आसपास के इलाकों में बिखरे हुए निम्न और मध्यम बदलाव भी हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि आसपास के इलाकों में बादल भी देखे गए हैं। साथ ही तीव्र से अति तीव्र सघन की स्थिति भी देखी गई है। कच्छ क्षेत्र और कच्छ की खाड़ी में भी बदलाव देखे जा रहे हैं। बादल छाए हुए हैं। आईएमडी ने एक्स पर भी एक अपडेट पोस्ट किया है, जिसमें तूफान के संभावित मार्ग का ग्राफिक भी शेयर किया गया है। और वहीं आपको बता दें कि इसके लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक यह जानकारी सामने आई है कि अगले 3 घंटों में ही ये चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। तो शुरुआत में पश्चिमी दिशा से ये आगे बढ़ेगा और फिर पश्चिम दक्षिण पश्चिम की ओर से ये मुड़ जाएगा। तो ये जानकारी फिलहाल सामने निकल कर आ रही है। और आगे अगर इसके खतरे की बात की जाए तो आईएमडी के संख्यात्मक मौसम और पूर्वानुमान मॉडल्स ये बता रहे हैं कि ये सिस्टम एक लूप में घूमते हुए उत्तर पश्चिम अरब सागर की ओर बढ़ेगा। अगले 24 घंटे में यह इतना मजबूत हो जाएगा कि भीषण चक्रवाती तूफान का रूप भी ले सकता है। अगर हवाओं की रफ्तार की बात की जाए तो अभी से ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। लेकिन कल तक यह 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, प्रति घंटे से भी ज्यादा हो सकती है। और इसके प्रभावित क्षेत्रों की अगर बात करें तो मुख्य रूप से गुजरात का तटीय इलाका, जिसमें कच्छ, सौराष्ट्र और पोरबंदर द्वारका जो है वो शामिल है। वहीं बात करें अगर समुद्र में मछुआरों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं लहरें जो है वो 3 से 5 मीटर ऊंची उड़ सकती हैं। और अगर बात करें आईएमडी के अपडेट की तो आईएमडी ने अभी एक नया बुलेटिन जारी किया है। तूफान का केंद्र अब द्वारका से 260 किलोमीटर दूर खिसक चुका है। वहीं बारिश की संभावनाएं भी जो है वह बढ़ गई हैं। अगले 12 घंटों में कच्छ में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 100 से 150 मिलीमीटर तक बारिश जो है वह हो सकता है। वहीं गुजरात सरकार ने एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात कर दी हैं। मुख्यमंत्री ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है और #साइक्लोन शक्ति फिलहाल आपको बता दें कि ट्रेंड कर रहा है। वहीं लोकल लोगों की तरफ से और लोकल रिपोर्टर्स की तरफ से यह अपडेट सामने आ रहे हैं कि मछुआरे समुद्र से लौट रहे हैं। लेकिन कुछ गांवों में अभी भी बाढ़ का खतरा बढ़ते हुए नजर आ रहा है। अगर थोड़ा पीछे चले और इस तूफान के नाम की बात की जाए, अगर इसके नाम पर चर्चा की जाए, इसका नाम शक्ति आखिर क्यों है, तो दरअसल 2004 में शुरू हुई क्षेत्रीय नामकरण प्रणाली के तहत बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के चक्रवातों को नाम दिए जाते हैं। यह सिस्टम विश्व मौसम विभाग संगठन यानी कि WMO और SCAP यानी कि स्कैप द्वारा संचालित की जाती है। वह शक्ति का मतलब जो है वह ताकत होता है। प्राचीन और समृद्ध शब्द इसको माना जाता है जो इस तूफान की तीव्रता को सही ठहराता है। तो याद आप कीजिए कि पिछले साल के चक्रवातों की तरह नामकरण से जागरूकता बढ़ती है। लोग जो है इसको सीरियस लेते हैं, और लोग जो है इसको सीरियस सिर्फ नहीं लेते हैं बल्कि इसमें अलर्ट भी रहने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे हालात में आईएमडी की सलाह जरूर मानें। तटीय इलाकों में रहने वाले लोग घरों से बाहर ना निकलें, मछुआरे समुद्र में ना जाएं, बिजली के तारों से जरूर दूर रहें, और साथ ही अगर बाढ़ आए तो ऊंचे स्थानों पर शिफ्ट हो जाए। और साथ ही गुजरात सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। 107 जो है यह नंबर है। इस पे आप किसी भी समय जो है कॉल कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है ये। और याद रखिए, जलवायु परिवर्तन से ऐसे तूफान जो हैं वह बढ़ रहे हैं। तो हमें जरूरत है सावधान रहने की, सतर्क रहने की, और साथ ही जिस तरीके से अपडेट दी जाएगी वो उसे फॉलो करने की।